start here is सारे फॉर्मूलाज लिखो, क्योंकि जब हमें फैक्टराइजेशन सीखनी है ना, तो वी शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज एंड रिलेट द क्वेश्चन टू द स्पेसिफिक फॉर्मूला। तुक्का ही लगता है कभी कभी तो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। चल नहीं आया? You stop. You have a square minus b square। अच्छा, कुछ ना फॉर्मूलाज आपको समझ में आने चाहिए। कुछ होते हैं फैक्टराइजेशन, कुछ होता है प्रोडक्ट। जैसे ये वाला है, दिस इज द प्रोडक्ट फाइनल, इसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा। ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड, और ये मल्टीप्लाइड फॉर्म है। लेकिन थर्ड वाले फॉर्मूला में दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म एंड दिस इज द मल्टीप्लाइड वाली फॉर्म। समझ में आ गया? अगर फाइंड द प्रोडक्ट कहा जाएगा तो यू विल राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फैक्टराइज करना है तो कहा जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसको कहा जाएगा फैक्टराइज। ये मल्टीप्लाइड फॉर्म है, सॉल्व करने के बाद ये आंसर आ रहा है। तो आप फैक्टराइज करोगे तो आप लिखोगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। समझ में आ गया? देन योर फोर्थ फॉर्मूला इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, देन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc एंड 2ac। इसके बाद कौन सा फॉर्मूला है अपने पास? देन वी हैव क्यूब वाले, है ना? आपके फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, पर आपको सिर्फ फॉर्मूलाज को समझना है। एक्स क्यूब, जसलीन राइट? हेलो हेलो। हाँ बच्चे, क्लास के लिए नहीं आ रहे आप? आज क्लास है। हाँ बच्चा, आ जाओ अभी। ठीक है, एक्चुअली मेरा साइंस का वीकली है, तो मैं आज बच्चे साइंस के साथ मैथ्स भी तो करनी है ना। आपको मैम को बोलना पड़ेगा साथ साथ एडजस्ट करने के लिए। मैम नहीं एडजस्ट करेंगे मैथ्स की क्लास के लिए, तुम्हें बोलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ आओ, 12:30 तक क्लास है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब
x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया? नव्या, बोर्ड दिख रहा है आपको? यस मैम। सृष्टि, सूरज और जसलीन। सृष्टि नहीं आई, सूरज और जसलीन हो जाएगा। और कौन रह गया? कृषिता। राइट, अब जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है, जो कि बहुत, अब मैं रैंडमली आपको क्वेश्चन दूंगी। आई विल नॉट से कि ये क्वेश्चंस कर लो, काफी है। आपको जो पिछली वर्कशीट्स मैंने दी हुई है उसके भी साइड बाय साइड रिवीजन करनी होगी, पर मैंने मिक्स से क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि थोड़े डिफरेंट से हैं या कुछ देखने चाहिए, हमें समझना चाहिए, वो क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, एक ये वाले, प्लस जो आपको मैंने दिए थे x प्लस 1/x वाले, वो जो मैंने आपको पहले वर्कशीट शेयर की हुई है उसी में से आपको सारे करने। ठीक है, एक वैसा क्वेश्चन और एक फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आपके पेपर में होगा ही। राइट, अगर एसी ऑन करना है कर लो, इफ यू फील। अब इसके बाद जो हमारे पास फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या होती है? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स। ठीक है, और इसकी एक और फॉर्म ये होती है, इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड तो होता ही है, साथ में यहाँ हाफ लगा होता है, और यहाँ क्या होता है? x माइनस वाई होल स्क्वायर वाई माइनस जेड होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। आप क्या एनसीईआरटी ओपन करोगे ना, ये वेरीफाई किया हुआ चीज है, यूज हम यही वाला करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला, एनसीईआरटी का मैं आपको बता भी दूंगी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 12। ये बनता कैसे वो भी आसान है, बट बाय टू गो इनटू डेरिवेशन अगर हमें याद ही नहीं है। ठीक है, बस इसको याद कर लो। क्या हुआ है इसने, यहाँ पर इस पूरी वाले एक्सप्रेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने इस पर 2 लिख दिया, यहाँ पर 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड बाय 2 कर दूंगी टू कैंसिल द इफेक्ट। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया। अब देखो क्या बन जाता है, ये एक एक्स स्क्वायर और एक वाई स्क्वायर और 2xy लेकर ये फॉर्मूला बन गया। एक एक्स स्क्वायर एक वाई स्क्वायर और एक जेड स्क्वायर लेकर 2zx 2yz, दूसरा बन गया y माइनस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, एक एक्स स्क्वायर रहता है और एक जेड स्क्वायर रहता है। समझ में आ गया? तो ये हमारी ब्रेकेज हो जाती है। हाफ इसलिए आया बिकॉज हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया था। राइट, तो ये वेरिफिकेशन है, इसकी डेरिवेशन ये कि कैसे बनेगा, वेरीफाई करना होता है कि x प्लस वाई प्लस जेड उसने कहा, आपको वैल्यूज दे दी। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू शो। समझ में आ गया ये इतना? जब भी वेरिफिकेशन होती है ना, वो नंबर्स के साथ होती है। वेरिफिकेशन इज विद नंबर्स। वेरिफिकेशन या तो टेक वैल्यूज एंड सॉल्व, और आप इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर दोगे, 2 से सब में से कॉमन आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आप कहोगे कि हाँ वेरीफाइड। आपका इसी फॉर्म में ये क्वेश्चन आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? अब इसी में एक कंडीशनल आइडेंटिटी हम क्या लिखते हैं, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, therefore x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये एक कंडीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार अगर ये पेपर में एक चैप्टर होगा तो इस एक कंडीशन पर एक क्वेश्चन आपको आएगा ही। समझ में आ गया इतना? स्टार्ट विथ क्वेश्चंस, मैं लिखवाती हूँ आपको। ए पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, फैक्टराइज करना है।
मैंने अगर आपको ये फैक्टराइज का क्वेश्चन दिया है ना, वहां पर आपको समझना होगा, फॉर्मूला लगेंगे, क्या मेथड लगेगा इस पे। तो ऑन द फेस ऑफ इट क्या लगता है, ऑन द फेस ऑफ इट क्या लगता है, 3 टर्म्स है, फॉर्मूला से रिलेट करो, या तो a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, उसके लिए इसको स्क्वायर होना पड़ेगा, जो इन एनी केस नहीं बन रहा है। अगर ये स्क्वायर हम स्क्वायर रूट में भी लिखते हैं तो उसके साथ यहाँ पर वो चीज a2a भी बनकर नहीं आ रही, राइट। तो अगर मुझे कहा हुआ है फैक्टराइज्ड ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक है, तो आई विल रादर गो फॉर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, 6 and 3, समझ में आ गया ना ये। दिस इज वन थिंग दैट वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आपने इसको फैक्टराइज कर लिया तो कैन यू टेल व्हाट आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, -3 एंड -6, ये समझ में आ रहा है ना। चलो वेरी, नेक्स्ट राइट डाउन 84 -2r 2r स्क्वायर। दिस वन आई विल से इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एक एग्जाम्पलर में है, आपकी बुक में भी ऐसा एक क्वेश्चन है, ठीक है। वाई, बिकॉज इसमें जो स्क्वायर वाली टर्म है ना वो माइनस पर चली गई, तो क्या करना चाहिए पहले से हमें, आई विल राइट इट इन ऑर्डर, है ना, डिसेंडिंग पावर्स में इसको लिख देंगे। फिर जब भी फैक्टराइज करना है, ये मेरा पर्सनल वे है, अगर किसी को वैसे समझ में आता है तो ठीक है, मैं क्या करती हूँ, जो स्क्वायर वाली टर्म है ना, लीडिंग कोएफिशिएंट है, उसको पॉजिटिव करती हूँ। तो अगर हाँ यहाँ पे अगर -1 कॉमन लेना होता तो -1, बट आई कैन सी 2 कॉमन लिया जाएगा, मैंने -2 कॉमन लिया, मुझे ना अंदर फैक्टराइज करना बड़ा आसान लगता है। फिर उसके बाद समझ में आ गया बच्चे सबको, राइट। तो हमारे जो सिंगल है, जो हम क्वेश्चन इतने टाइम से करते हैं, यूजुअल करते हैं, जैसे ये वाला किया, तो हमें साइंस का ध्यान सिर्फ इसका रखना होता है। आपको +18 बनाना था, यहाँ पर क्या होगा, अगर ये भी नेगेटिव है और ये है तो आपको हो गया +84 नहीं बनेगा, -84 × 2, ठीक है ना। तो इसीलिए आई ऑलवेज टेक द लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, -2 कॉमन लिया, अगर -1 होता तो वो -1 कॉमन ले लेते। अब इसके बाद जो ये अंदर की टर्म है इसे फैक्टराइज करना है, सो क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, 7 and 6 +7 and -6। अच्छा, आगे से जब आप फैक्टर्स बोलोगे भी ना कभी भी, तो विद साइन बोलना हमेशा, ठीक है। 6 and 7 हमें पता है, लेकिन कौन सा प्लस में कौन सा माइनस में, ये चीज भी बिल्कुल स्पेसिफाइड हमारी होनी चाहिए, समझ में आ गया। तो वील हैव r +7 r -6, आगे ठीक है। तो वी हैव फैक्टराइज्ड फॉर्म इसकी, 3 फैक्टर्स आ गए, -2 r +7 r -6। अब मैं 2 क्वेश्चंस लिख के जा रही हूँ। चलो एक और है, ये 4 क्वेश्चंस आप करके रखो, जस्ट जॉइन इन अ मिनट।
क्या अच्छी है तेरी सारी टीचर टू एक्स प्लस बंद कर दिया मैंने बंद कर दिया दो सेकंड दे आए कर दिया इसके देखिए क्या हो रहा है Thank you, फर्स्ट वाला लेट्स सी पार्ट क्या होगा ये समझ में आ गया ना। अब दिस इज ऑल्सो अ ट्राइनोमियल, पर इसमें ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अगर आप इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में भी करोगे ना, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी करोगे, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। 100 के दो फैक्टर्स 10 and 10। नेक्स्ट वाला a माइनस बी होल स्क्वायर क्या बनेगा 3y माइनस 11z का होल स्क्वायर। और प्लीज इसे आपने इसे लास्ट में होल स्क्वायर की फॉर्म में नहीं ऐसे लिख कर आना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब इसमें क्या करेंगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे आप लिखोगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, यू कैन ओपन इट, आप इसमें स्क्वायर को ओपन भी कर सकते थे, फिर प्लस माइनस सॉल्व भी कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा फिर आपको फिर कॉमन लेना होगा। और इफ यू कैन व्यू इट लाइक दिस, हमें क्या करना है 2x प्लस 1/3। जब प्लस की टर्म लिख रहे हैं तब तो कुछ नहीं होगा, माइनस की टर्म लिखेंगे देन वी नीड टू चेंज द साइंस, दोनों के साइन चेंज करने हैं।
समझ में आ गया? दिस इज द ओनली थिंग टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन ओपनिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन। समझ में आ गया? इतना लिखा है सबने, ध्यान दिया ना बात इस चीज को? तो आपने अब इसको प्लस किया तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1/3 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा माइनस 1/6, 3x माइनस 1/6, और ये हो जाएगा x, जब इसको प्लस कर रहे हो तो प्लस 5/6। समझ में आ गया? जब आप इसको ओपन करोगे ना, अगर a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर लगाया, कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी, फिर फाइनल जब ऐड करके 4-5 टर्म्स बनेंगे, उनमें से आपको कॉमन लेना होगा। समझ में आ गया? तो उससे बेटर है आई गो फॉर दिस मेथड। इतना क्लियर हो गया हमें सबको? और जब ये फ्रैक्शंस है, बाई चांस आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको लगता है कि गलती होगी, आपने ओपन कर दिया, तो जब फ्रैक्शंस आपके पास आती है ना, जैसे 1/3 का 1/9 आएगा, थ्रू आउट एलसीएम ले लेना, उस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेना और फिर फैक्टराइज करना, वो फैक्टराइज स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से हो जाएगी। समझ में आ गया? राइट। अब आते हैं एफ पार्ट पर। दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन। कौन सा फॉर्मूला बनाइए? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। समझ में आया ना? बस इसमें कुछ टर्म जो माइनस में है, उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन कौन सी वाली टर्म में है? x। तो इसका मतलब ये 5x नहीं होगा, ये माइनस 5x का होल स्क्वायर होगा। बस इतना सा ध्यान देना होता है, ठीक है? एंड यूजुअली जब लीडिंग कोएफिशिएंट होता है ना, जो सबसे पहली वाली टर्म है, उसको माइनस में नहीं लिखते हैं। दैट वेरीज टू फ्रॉम टीचर टू टीचर, कि नहीं, उसने कह दिया कि नहीं जी आप इसको माइनस में नहीं लिखोगे, बिकॉज बुक में भी एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर ना -5x की जगह इसको प्लस में लेके -4 -2 कर दिया। पहले तो मैं इसी से सॉल्व करूंगी। आई विल डू इट लाइक दिस, प्लस 2 into 4y into 2z प्लस 2 into -5x into 2z। ठीक है, हमारी उसी फॉर्म में आ गया, तो आपके पास बन जाता है। इसमें ना फॉर्मूला भी साथ में मेंशन होगा, यूजिंग a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया इतना? तो अब इसमें हम क्या करेंगे, माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 5x माइनस 4y माइनस 2z। ये आ जाता है ना। समटाइम्स द टीचर्स डोंट एक्सेप्ट, वो टर्म टेस्ट में पता लग जाएगा। माइनस कॉमन लेके स्क्वायर किया, माइनस को स्क्वायर करते हो तो प्लस में ही रहेगा, तो अदर वे राउंड ये इस तरह से भी फॉर्मेट बन जाता है कि अगर हम z x को कॉमन माइनस ना ले, y और z को ले ले, तो ये भी बन जाएगा। एंड प्लीज ओपन इट, इसको स्क्वायर फॉर्म में मत लिखना, इसको 2 फैक्टर्स की फॉर्म में लिख कर आना। ठीक हो गया? समझ में आ गया इतना? अब नेक्स्ट लिखो। डन एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 minus 64 a cube minus 12a plus 48 a square। क्या करेंगे इसमें आप? क्या लगता है आपको, क्या फॉर्मूला लगना चाहिए? यू नो, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट क्या लगेगा, कैसे करेंगे, हमेशा नंबर्स को देखा करो। 1 दिख रहा है, 1 को स्क्वायर क्यूब कुछ भी कर सकते हो। यू कैन सी 64 ए क्यूब। 64 क्या लग रहा है आपको? ए क्यूब दिया हुआ साथ में, 4 का क्यूब हो गया, तो आई राइट इट लाइक दिस, -4a का होल क्यूब। इसके अलावा ना कोई भी क्यूब में नहीं है। अगर क्यूब का फॉर्मूला होता है ना, या तो देखो प्लस माइनस की टर्म्स है, इसमें माइनस भी है, तो या तो हमारे पास x माइनस वाई का होल क्यूब होना चाहिए या x प्लस वाई का होल क्यूब। इसको मैं तो छोड़ दूंगी बिकॉज आई हैव सम टर्म्स इन माइनस। प्लस होता तो थ्रू आउट ही प्लस में होनी चाहिए थी टर्म्स। अब इसके साथ हम कैसे रिलेट करेंगे, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, है ना? क्या होता है इसका फॉर्मूला? -3xy इंटू x माइनस वाई। समझ में आ गया? तो आपने एक टर्म लिया 1 और एक लिया -4। अब सिर्फ इतना देखो कि अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूं
तो क्या ये हमें यही आंसर देते हैं? समझ में आ गया? कोई ना कोई फॉर्मूला तो बनेगा ही ना। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के साथ कैसे रिलेट किया हमने? समझ में आ गया? आपने जो क्यूब वाली टर्म्स थी उसको खोल लिया, उसके बाद देखा कोई ना कोई फॉर्मूला तो रिलेट करना है, या ए प्लस बी होल क्यूब या ए माइनस बी होल क्यूब। प्लस क्यू छोड़ूंगी बिकॉज आई कैन सी नंबर्स इन माइनस ऑल्सो, आई कैन सी टर्म्स इन माइनस। देन आई विल सी कि क्या वो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब की फॉर्म में स्प्लिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है ना? आपके पास ये 3 into 4 is 12 into 1 is minus 12 है। 3 into 4 12 into 4 48 और प्लस में आएगा ए स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका ये फैक्टराइज्ड फॉर्म हमने ये लिख दिया। समझ में आ गया? तो यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो आ जाएगा 1 माइनस 4a का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस 4a इंटू 1 माइनस 4a इंटू 1 माइनस 4a। अगर क्वेश्चन आएंगे ना इसी तरह से आएंगे, जहां पर ऐसा आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको उसे फैक्टराइज करना है। समझ में आएगा इतना हमें? सो बी वेरी श्योर ऑफ योर फॉर्मूलाज। मतलब आपके ना लिस्ट में अगर क्यूब है तो आपके क्यूब के चारों फॉर्मूलाज आपके सामने हो, मुझे याद हो, सारे लिख लो और फिर रिलेट करो, अच्छा इसको ये बना सकते हैं कि नहीं। राइट, आई कुड हैव रिटन दिस आल्सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, लेकिन अगर मुझे फैक्टराइज करना है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज द प्रोडक्ट फॉर्म, ये वाली तो इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है। समझ में आ गया? ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है एंड दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो। अब ये फ्रैक्शंस की वजह से हमें लगता है दिस इज 8p क्यूब प्लस 12/5 p स्क्वायर 6/25 p, हो सकता है आपकी एनसीईआरटी का हो या एग्जाम्पलर का हो। दिस इज 12। समझ में आ गया? ये दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कौन सा लगाओगे? सबसे डिग्री हमें जो दी हुई है, हाईएस्ट पावर दी हुई है, वो क्यूब की है, तो आई लुक फॉर नंबर विच आर इन क्यूब। 8p को क्या लिख सकते हैं? 2p का होल क्यूब। 1/25 या 12/5 6/25 की जगह 1/125 है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/5 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये नीचे वाली टर्म इन बिटवीन ये ऐसे बननी चाहिए 3ab इंटू a प्लस बी। मैं सिर्फ इसमें फिर क्यूब्स वाली टर्म दो देखती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि क्या ये हमारा 3ab a प्लस बी बन जाएगा। बस चेक करना होता है, एक बार कंफर्म करना होता है। अगर आपको दो क्यूब्स दे दिए ना, दो क्यूब्स मिल गए अगर एक सिचुएशन में, एक ही क्वेश्चन में, तो जरूरी है कि वो फॉर्मूला बन जाएगा। बट स्टिल वी चेक कि हमने मल्टीप्लाई ठीक किया है, प्लस माइनस ठीक लिया है, कोई टर्म हमने गलत नहीं ले ली हो। राइट, सो दिस इज 6/5 इंटू 2 12/5 आ गया। और यहां से इसे सच में मैं आपको ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा? 2p प्लस 1/5 का होल क्यूब। इसको आप 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर दोगे। नेक्स्ट लिखो आप। अब इसको कहा है फैक्टराइज। टीचर पर डिपेंड करता है।
तुम्हारे स्कूल वाले मैम अगर नंबर काटते हैं तो ठीक है, नहीं काट मतलब नहीं काटते तो अच्छी बात है, काटते हैं तो मुझे लिखना पड़ेगा, है ना। तो मैं तो सिर्फ स्पेसिफिकली बता रही हूँ कि इस पर नंबर मिले, वो 3 पार्ट्स में लिख दोगे तो नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, है ना। अब किसी को ऑब्जेक्शन होता है, किसी को, जैसे मुझे नहीं है, मैं कहूंगी ठीक है इतना लिख दिया काफी है, मेन बच्चे को फॉर्मूला आता है ना। वो 3 पार्ट्स में स्प्लिट करना वो एक फॉर्मेलिटी है, बट इफ टीचर गेट स्पेसिफिक नहीं जी लिखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऐसा, पीछे क्वेश्चन के हर एक आंसर में 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया हुआ है। इफ दैट बिकम्स अ फॉर्मेट, सो दैट इज योर टीचर स्पेसिफिक। ठीक है, हाँ जी। क्या लगता है इसमें अब स्प्लिट करना है तो इसमें 2 टर्म्स है, तो वी विल लुक फॉर द फॉर्मूला ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब। अब इसको देखो फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है हमें। ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन और इजी वाला आइएलटीएस से क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, अप्लाई इट योरसेल्फ एंड गिव मी द आंसर। यहाँ पे खुद बनाओ टर्म्स। ये 1 स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16x स्क्वायर। ना ये जो नेक्स्ट दे रही हूं ना, ये इंपॉर्टेंट आप ले सकते हो। बस खत्म, फैक्टराइज कर दिया, बस ये फॉर्मूला मेंशन करना है आपको साथ में। आएगा 1 या 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो a क्यूब माइनस 2√2b क्यूब। बिकॉज ऑफ द टर्म्स ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्या बनाओगे? यहाँ पर a क्यूब दिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे इसको? a का होल क्यूब, और इस वाली टर्म में हम किसका क्यूब लिखेंगे? √2b। ठीक है, आपका सिर्फ ये जो कोएफिशिएंट है ना, इसमें गड़बड़ आती है कि हाँ जी ये √2 आ गया जी, ये 2√2 है, ये किसका क्यूब होगा? ठीक है, तो ये जो 2 है ना, इसको भी मैंने √2 और देखो ये तीसरा √2। समझ में आ गया? तो अपने साइड इस क्वेश्चन में अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं थी, तो साइड में ना ये लिखा करो इस चीज को कि 2 को मैंने √2 में स्प्लिट किया, और √2 एक और था मेरे पास, तो √2b का होल क्यूब हो गया। नाउ दिस हैज बिकम x क्यूब माइनस वाई क्यूब, विच इज x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करो। मैं किसी भी एक से पूछूंगी, मुझे टर्म्स बताएंगे कौन सी बनी है फिर। विस्मित हो गया ये, क्या बनी यहाँ पे टर्म्स? प्लस b स्क्वायर, है ना। हाँ, समझ में आ गया ये, क्लैरिटी है सबको? अब ये नेक्स्ट लिखो। अब अगर इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हो a क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 64c क्यूब माइनस 24abc। अब देखो इसमें कौन सा, आपके पास फॉर्मूलाज की लिस्ट है ना, आप हमेशा देखोगे कि हमें पावर कौन सी दी हुई है, डिग्री कौन सी दी हुई है इसमें? 3, डिग्री 3, है ना। और फिर कितनी टर्म्स है क्यूब की? 3 टर्म्स है। तो 3 क्यूब वाली टर्म्स वाला फॉर्मूला कौन सा अपने पास, जो लास्ट में किया हुआ है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। बस इसमें क्या है, कुछ टर्म्स माइनस में है, तो वो माइनस क्या होता है, वो टर्म के साथ चला जाता है, नंबर के साथ, कोएफिशिएंट के साथ जाता है, बीच में प्लस का साइन रखेंगे। फॉर्मूला देखो मेरा ये है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इस फॉर्मेट में मुझे लेके आना है 3xyz। पहली वाली टर्म क्या बनती है? a का होल क्यूब। यहां रखना है प्लस का साइन, क्योंकि माइनस है, तो आई विल राइट 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, तो आई विल राइट माइनस 2b होल क्यूब। समझ में आ गया? तो ये -8 हो गया, प्लस के साथ मिलकर -8 क्यूब देगा फाइनल आंसर में। ऐसे ही नेक्स्ट क्या लिखेंगे? -4c का होल क्यूब -3 इंटू, अब जो हमने
एक्स वाई जेड की टर्म्स बनाई है, उनको लिखकर देखो एंड देखो कि हमारे पास फाइनल आंसर ये माइनस में आता है कि नहीं। इतना वेरीफाई करना सीख जाओगे ना, जो माइनर सी मिस्टेक्स होती है कि यहाँ प्लस नहीं लिया या माइनस नहीं लिया, वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ गया? फैक्टराइज आप कर लोगे। गलती क्या होती है जब ऐसा क्वेश्चन होता है ना, आपको समझ में आता है कि फॉर्मूला लगाना है, पर कुछ टर्म्स प्लस में कुछ टर्म्स माइनस में, हम हो जाते हैं कंफ्यूज। तो हमेशा जब भी आप इसको इस फॉर्म में लिखते हो तो वेरीफाई किया करो कि मैंने ठीक लिखा है, ये मेरा -24 ही बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा। समझ में आ गया इतना? अब इसे हम ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, क्या होता है फैक्टराइज फॉर्म, x प्लस वाई प्लस जेड। नहीं याद तो फॉर्मूला पीछे चेक करो, लिखो, देखा करो जहां आपने फॉर्मूला लिखा है। तो आई राइट a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 4b स्क्वायर। -2 को स्क्वायर किया तो प्लस ही हो गया, 4b स्क्वायर। यहां पर 4c को प्लस किया तो क्या हुआ, 4c का स्क्वायर किया माइनस वाले को तो 16c स्क्वायर माइनस x5। ठीक है, माइनस x5 मतलब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, और इसके पास माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो मैं लिख रही हूँ -a इंटू -2b, इस तरह से लिख लो। ठीक है, -2b इंटू -4c माइनस a इंटू -4c। अब ठीक है, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 8bc प्लस 4ac। नेक्स्ट लिखो। अब क्योंकि कोएफिशिएंट्स इस वाले कैसे हैं, अगेन आई से ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब लिखवा रही हूँ बिकॉज ऑफ द कोएफिशिएंट्स। तो ये है 2√2a क्यूब प्लस 8b क्यूब माइनस 27c क्यूब प्लस 18√2abc। बिकॉज ऑफ द कोएफिशिएंट आई विल से कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर में। अगर मुझे 3 मार्क्स में डालना है ना, आई विल प्रेफर दिस वन, क्योंकि एक तो रूट्स दिए है, वैसे ही घबराहट हो जाती है देखकर कि क्या आ गया हमारे पास। दूसरी चीज, प्लस इनको फैक्टराइज करके सोचना, दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड अगेन रिकॉलिंग पावर की प्रैक्टिस की हो, पहले किया हो क्वेश्चन तब। ठीक है, करो इस क्वेश्चन को। पहले क्यूब के टर्म बनाओ, और ऑन द फेस ऑफ इट कौन सा फॉर्मूला लगता है लगेगा इसमें, है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। वो समझ में आ रहा है ना, वही फॉर्मूला लगेगा हमारा। सो व्हाट आई प्रेफर हियर इज, आई राइट 2√2 है तो क्या बनेगा ये, √2a का होल क्यूब। 8 है तो क्या बनेगा, 2b का होल क्यूब। 27 माइनस में है तो क्या बनेगा, -3c का होल क्यूब। अब मुझे बनाना है -3xyz। तो इन तीनों टर्म्स को हम, जो हमने x और y और z की जगह लिखा है, विद साइन लिखेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये आ रहा है। 3 इंटू 2 इज 6, 6 3 आर 18, 18√2 और प्लस का साइन, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, a b c तीनों हमारे पास आ गए। अब मेरा फॉर्मूला जो है ना, ये इस फॉर्म में बन जाता है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब -3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। समझ में आ गया इतना? अब हम क्या बनाएंगे इसको, √2a
तुम खुद क्यों नहीं लिख रही हो? तुम देख कर क्यों लिख रही हो? जो मैंने मल्टीप्लाई किया है, व्हाई नॉट फॉर्म इट योरसेल्फ? हाँ, क्यों हम हर एक चीज देख रहे हैं? टाइम लगाओ पर खुद लिखो उस चीज को, और फिर उसको चेक करो कि हमने गलती प्लस माइनस साइन में कहाँ की है या कोई टर्म में कहाँ पे की है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे ये? ठीक है, अच्छा इसके बाद ना कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे हो जाते हैं, लिख पाऊं? ये हो गया सबका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये है x रेज टू पावर 4 माइनस y रेज टू पावर 4। पावर 4 में क्या हो जाता है ये क्वेश्चन? इसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसमें लगाते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ना हमेशा एक अच्छा सा ही क्वेश्चन होता है क्योंकि इजी वाली पावर है, जब 16 दी हो, पावर 8 दी हो और माइनस साइन दिया हो बीच में और दो टर्म्स, फिर से फॉर्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इसी का देखो बड़ा वाला वर्जन ये करो खुद। ठीक है, दिस इज ऑल्सो, मतलब पेपर में अगर मुझे 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का डालना है तो आई प्रेफर दिस वन। तो पहली टर्म क्या बनेगी इसमें? एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4। इसके बाद स्प्लिट करो, किसको करोगे? माइनस वाले को या प्लस वाले को? माइनस को। प्लस में अगर टर्म दियो ना स्क्वायर में या इवन नंबर में तो कभी भी वो सॉल्व नहीं होती। क्या बन जाएगा ये? एक्स रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4। असली क्या होगा ये? एक्स रेज टू पावर 4 माइनस वाई रेज टू पावर 4। 4 है पावर बेटा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट लिखो, करवाओ आगे। एक्स रेज टू पावर 6 प्लस वाई रेज टू पावर 6। प्लस का क्वेश्चन है, पावर इवन है, मैंने कहा था सॉल्व नहीं होगा, लेकिन पावर 6 दी हुई है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो हमें आता है ना? समझ में आ गया? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद जो रिवीजन स्टार्ट होगी लीनियर इक्वेशंस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 साथ साथ स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक में सरफेस एरिया वॉल्यूम का टेस्ट होगा, और जब सरफेस एरिया वॉल्यूम का टेस्ट है जसलीन, आपको मैं क्लास में ही वो क्वेश्चंस करवा दूंगी सारे बुक के। कोन और सिलेंडर वही है, कोन एंड स्फीयर की सारा चैप्टर है, कोन एंड स्फीयर है ना। तो इसको अब हम ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? अब इसी के साथ आता है नेक्स्ट एक्स क्यूब माइनस वाई, एक्स रेज टू पावर 6 माइनस वाई रेज टू पावर 6।
अब इसमें दो तरह से कर सकते हो, या इसको स्क्वायर करके लिखो या इसको क्यूब करके लिखो, ठीक है। तो व्हाट आई प्रेफर इज, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी करना आसान होता है, तो मैंने क्यूब को स्क्वायर कर दिया। यहां पर क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर क्यूब को स्क्वायर करते प्लस में कोई फॉर्मूला नहीं था, ठीक है। अब यहां पर आई कैन राइट इट एज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब दोनों के फॉर्मूलाज जो हमें पता है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दोनों के फॉर्मूलाज लिख देंगे। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया इतना? स्क्वायर का क्यूब किया तो उससे पता क्या होता है, अगर तुमने स्क्वायर का क्यूब कर दिया, ठीक है, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4, है ना। अब इस केस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो ओपन कर ही लोगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इस वाले को लिखते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई रेज टू पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। पता क्या है, क्योंकि देख इसको ना अगर मुझे फर्दर स्प्लिट करना है, राइट, तो प्लस वाली टर्म है, अगर ये मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं तो मुझे 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए, तो मैंने इसमें 2 रख दिया, बट ओरिजिनल में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं कि इन दोनों का सम ये आ रहा है, तो मैंने इसे स्प्लिट किया है। समझ में आ गया? तो अब ये क्या हो जाता है, ये टर्म एज इट इज रहेगी, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का होल। तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि जब माइनस में है तो पहले क्यूब का स्क्वायर कर लो, 2 टर्म्स में स्प्लिट होगा, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चे? नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन लाइक दिस, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 कहा जाता है फैक्टराइज, और ये तो सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन सब चीजें लेता है ना, हिट एंड ट्राई। क्योंकि क्यूब की टर्म है, कोई परफेक्ट क्यूब नहीं दिया हुआ इसमें। अगर एक मान लो यहाँ पे 2 दिया होता है या 8 दिया होता है ना, तो साथ में जो कांस्टेंट टर्म है ना वो क्यूब में नहीं होगी। समझ में आ गया? ऐसा बहुत कम क्वेश्चन होगा कि आपको ये भी क्यूब दे दिया और ये भी क्यूब दे दिया। तो अगर ऐसा कुछ आता है दैट विल फॉर्म एक्स प्लस वाई होल क्यूब या एक्स माइनस वाई होल। यहाँ पे दोनों में से कोई भी क्यूब नहीं है, पर फैक्टराइज करने को कहा है। तो इसके अलावा जब क्यूबिक वाली टर्म होती है उसे फैक्टराइज करना हो तो हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। दिस आई विल से अगेन, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 मार्क्स में फुल फ्लेजेडली क्वेश्चन बन जाता है। आपको हिट एंड ट्रायल करके जीरो भी निकालनी है, फैक्टर निकालना है, आपको डिवाइड भी करनी होगी, लॉन्ग डिविजन हो गई, और फिर उसको स्प्लिटिंग से सॉल्व भी करना है। समझ में आ गया? सो दिस क्वेश्चन इन इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन जो 3-4 क्वेश्चंस को मिक्स कर लेता है। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल में ना मैं 30 के फैक्टर्स लेती हूँ, सबसे आसान होते हैं +1 -1। सो आई विल टेक p ऑफ -1 ले लो, ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, -2 हो जाएगा, -3 + 17 + 30, -1 नहीं लेंगे, p ऑफ 1 लिया तो p ऑफ 1 से आता है 2 पे आएगा, है ना, 1 पे भी नहीं आएगा। 2 -3 और 30 हो गया, यहां से -1 प्लस हो गया, नहीं होगा। ठीक है, सो आई विल टेक p ऑफ 2, -16, 4 3s are 12, -34 + 30 आ गया ना ये। 46 - 46 is equal to 0, therefore x - 2 is a 0 और
x माइनस 2 इज अ फैक्टर, और यहां पर आकर हमने रियलाइज किया मैंने नहीं लिखा, हाँ तो यहाँ पे लिख दो बाय फैक्टर, बस कटिंग मत करा, ठीक है, उसको बाद में एडजस्ट कर दिया करो, कटिंग मत किया करो। आपके क्वेश्चन का सबसे नेगेटिव इंपैक्ट होता है कटिंग वाला, कट करके हमने दोबारा से किया, यहाँ पे गुजर मुचर कर रहे हो, ये ऐसे 30, जैसे मैं कभी कभी यहाँ 50 लिखती हूँ, आई रेज इट एंड राइट, या मैंने 50 लिखा रहे, नहीं 50 नहीं है तो मैं इरेज करती हूँ, है ना, उसके बाद उसे लिखती हूँ। तो आप लोग या तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत करो, ये ना इसको प्लस करके ऐसे ऐसे माइनस करना, डजंट लुक नाइस, ठीक है। आधे नंबर तो इसमें भी कट हो जाते हैं। मैम अगर नहीं टीचर को पसंद आएगा वो पहले कहेगी कि इतनी क्लियर नहीं है, आपके पेपर का इंप्रेशन बन जाएगा कि क्लैरिटी नहीं है, तो वैसे जहां नंबर नहीं भी कटते बस काटते जाओ। समझ में आएगा इतना? सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर। अब हमें क्या करना है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 को डिवाइड करना है x माइनस 2 से। डिवाइड करना आता है हमें? वी नो लॉन्ग डिविजन एवरीवन? आती है ना? चलो करो इसको। तो ये 30 आ गया, माइनस 30, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x, टू एक्स माइनस 5 इंटू x प्लस 3। समझ में आ गए? अब ऐसे 2-3 क्वेश्चन ले लो इसी के हिट एंड ट्रायल के, जो घर पे आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट टाइम। लिखो, लिख लिया बच्चे सबने? आयुष लिख लिया? आयुष, चलो नेक्स्ट लिखो। मैंने आयुष को बोला, मुझे पता नहीं क्योंकि कोई बच्चा है भी नहीं। 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6। नेक्स्ट है x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ऐसे ये वाला क्वेश्चंस ना थोड़े ध्यान देने वाली बात होती है, ठीक है। और एक है अपने पास ये वाला क्वेश्चन, ये वाला देखो कैसे करेंगे। लगता तो यही है कि हिट एंड ट्रायल से करेंगे, क्यूब की टर्म है ना। फिर समटाइम्स क्यूब की टर्म में क्या होता है, अगर इन दोनों को लो और इन दोनों को लो, ग्रुपिंग कर ली मैंने, ठीक है। आई टेक x कॉमन, x स्क्वायर कॉमन, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लिया तो क्या आया, सो x स्क्वायर माइनस 1, 3x माइनस 1, x प्लस 1 लिख लो इस चीज को। दिस हैपेंस इन सम ऑफ द क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में, जो ऐसे वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं ना क्यूबिक वाले, वो ग्रुपिंग से भी सॉल्व होते हैं। हिट एंड ट्रायल से तो होंगे, लंबा मेथड तो है ही है हमारे पास, पर ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे अगर हम ग्रुपिंग करते हैं कॉमन लेकर वो सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल हो सकता है, हिट एंड ट्रायल से तो हो ही जाएगा। 1 माइनस 1 दोनों ही आ रहे हैं, तो इजीली आप 1 पुट करोगे, माइनस 1 पुट करोगे, आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, ये क्या लगता है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, नॉट ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्रोडक्ट फॉर्म है, उसकी फैक्टराइज फॉर्म होगी। अगर ये फैक्टराइज करने को कहा है तो इसका मतलब हमें क्या करना है, a माइनस बी होल क्यूब। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट, मतलब जाओ।